तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड को एग्जीक्यूशन, मतलब जिनको भी ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में डर लगता है उसे कैसे खत्म किया जाए, वो डर क्यों लगता है, यही सब सारी चीजों पर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्रेड को लेने में डर क्यों लगता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ट्रेड को लेने में डर क्यों लगता है, उसके बाद हम इसका सोल्यूशन समझेंगे कि हाँ इसका क्या सोल्यूशन है। तो देखिए, ट्रेड को लेने में सिर्फ और सिर्फ दो वजह से डर लग सकता है। पहली वजह तो आपको सबसे पहले बहुत बड़ा लॉस हुआ होगा, बिग लॉस। ठीक है, आपका बिग लॉस हुआ होगा पहले, जिसकी वजह से डर लगता है। और पहला चीज, और सेकंड चीज क्या है, आपका फंड कम होगा। ठीक है, आपका फंड कम होगा जिसकी वजह से डर लगता है। आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा, तीसरी चीज आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा। तो ये सब तीन चार वजह है जिसकी वजह से आपको डर लगता है। ठीक है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में इसी वजह से डर लग सकता है, और कोई वजह नहीं है। आपका बिग लॉस हो जाएगा ना एक बार, तो आपको बहुत ज्यादा डर लगेगा, बहुत ज्यादा डर लगेगा एक बार जब बिग लॉस होता है। तो मैं भी ये इशू मैं भी फेस किया हूँ। ठीक है, ये इशू मैं भी फेस किया हूँ। ट्रेड को एग्जीक्यूशन में डर लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि अगर आपका बिग लॉस हो जाता है तो आपको डर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि हमारा पैसा लॉस हुआ है। जिस चीज में हम लोग जा रहे हैं, अगर उस चीज में हमें पहले से नुकसान हुआ है तो वहां पे आपको क्या लगेगा, वहां पे डर लगना निश्चित है। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे डर लगता है। और दूसरी चीज आपका हो गया फंड कम, जैसे कि अब पहले तो लॉस हो गया, अब उसके बाद आप फंड लाने में थोड़ा सा ये करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका पहले से लॉस हो गया है तो आपका फंड कम हो जाएगा। अब फंड कम होगा तो आपका फिर से डर लगना शुरू होगा। अब तीसरी चीज फिर क्या होगा, फिर होगा आपको रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं होगा। अगर आपका फंड कम है तो आप फिर रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं कर पाएंगे। तो ये सब सारी चीजों की वजह से आपको डर लगना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस सब चीजों को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो अब मैं बात करते हैं कि इस सब चीज को दूर कैसे किया जा सकता है। देखिए, ये सब चीजों को दूर करने के लिए आपको सिर्फ तरीका मैं बताता हूँ, उस तरीके को अप्लाई कीजिएगा, बिल्कुल आप ये सब चीजों से दूर हो जाइएगा। और तीसरा चीज है आपके अंदर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की कमी होता है, कॉन्फिडेंस नहीं है जिसकी वजह से आपको डर लगता है। ठीक है, एक चीज हो गया कॉन्फिडेंस, जो आपके अंदर इंप्रूव करना होगा कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो भी डर लगेगा। तो ये सब सारी चीजों पर आपको काम करना होगा, ये सब सारी चीजों को सुधारना होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूशन में आपको डर नहीं लगेगा। सबसे पहली चीज तो आपको करना होगा, अगर आपका पहले बिग लॉस हुआ है, सबसे बड़ा रीजन यही है ट्रेड को एग्जीक्यूशन में डर लगने का, सबसे बड़ा रीजन यही है। सबसे बड़ा रीजन यही है कि बिग लॉस, बिग लॉस आपका सबसे बड़ा रीजन है, ट्रेड एग्जीक्यूशन में डर लगता है जिसकी वजह से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बिग जो लॉस हुआ है उसे भूल जाना है, उसे आपको भूल जाना है। वो आपको ये सोचना है कि अब वो कोई लॉस ही नहीं है, उसे भूलना ही पड़ेगा आपको। उस जब तक आप इस लॉस को रिकवर करने आएंगे, मार्केट में कवर करने आएंगे, तब तक आपको ट्रेड को एग्जीक्यूशन में डर लगेगा। इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो बिग लॉस है इसको भूलना पड़ेगा, बिग लॉस को भूलना पड़ेगा। ठीक है, बिग लॉस को भूलना पड़ेगा सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, आपको फिर अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कम से कम आपको 50 के फंड लाइए, 50 के फंड लाइए, मतलब 50,000 फंड लाइए, और उसको एक लॉट से काम कीजिए। अगर आप बैंक निफ्टी में काम भी करना चाहते हैं तो आपको 50 के फंड लाइए मिनिमम, और वहां पर एक लॉट से काम कीजिए। ठीक है, अगर आपका बिग लॉस भी हो गया फिर भी। और तीसरी चीज तभी आपका क्या होगा, तीसरी चीज तभी आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। ठीक है, तभी आपका रिस्क मैनेजमेंट सही होगा। और आपको ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने का हमारा स्टॉप लॉस है, और हम यहाँ पर कितना ले रहे हैं, तो हमारे इस ट्रेड में कितने का लॉस होगा। ये सब सारी चीजें आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको सब पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि हाँ हम एक ट्रेड ले रहे हैं, यहाँ पर अगर हम ट्रेड एक ले रहे हैं तो इसमें मेरा 1,000 का लॉस होगा, या फिर 2,000 का लॉस होगा, या फिर 3,000 का लॉस होगा, या फिर 300 का लॉस होगा, 200 का लॉस होगा। ये सब सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सोचना पड़ेगा। तो वहां पे एसएल को फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ हमारे स्टेट में इतने का लॉस होने वाला है। तो आपको जब सबसे पहले पता रहेगा कि हमारा इतने स्टेट में इतने का लॉस होगा, तो आपको नहीं डर लगना चाहिए। ठीक है,
अगर आपको ये सब सारी चीजें कर लेते हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। तो और क्या चीजें मैंने बोला, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को बिल्ड कैसे किया जा सकता है? अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी आप क्या होगा, आपका लॉस में होने में डर लगेगा, ठीक है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो भी डर लगेगा। उसको कैसे ठीक किया जाए? तो उसको ठीक करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको स्टॉक के कैश में काम करना है। स्टॉक के कैश में काम करना है, स्टॉक के कैश में काम करेंगे जैसे कि अभी विनय भाई कर रहे हैं स्टॉक के कैश में, जिससे कि क्या होगा, आपके प्रॉफिट कम होंगे, लॉस कम होंगे, जिससे लेकिन क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा। जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और काफी अच्छा आप वहां से प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर लेंगे। उसके बाद अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं तो काफी अच्छा आप प्रॉफिट बना सकते हैं। यही सारी चीजें आप फॉलो करके काफी अच्छा आप अपने अंदर से डर के निकाल सकते हैं। और चीजें, यही चीजें, आपको सबसे बड़ा चीज होता है कॉन्फिडेंस। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ ये ट्रेड चलेगा। आपके एनालिसिस के ऊपर बिलीव होना चाहिए। आप जो एनालाइज कर रहे हैं ना, उसके ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप एनालाइज कर रहे हैं कि इसके नीचे यहाँ पर पुट बनेगा, और जब कैंडल क्लोज किया तो आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है, आपको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि यहाँ से नीचे जाएगा मार्केट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले अपने एनालिसिस पे बिलीव करना पड़ेगा। जब बिलीव करेंगे तब कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो ट्रेड को एग्जीक्यूशन करने में डर नहीं लगेगा। और वहां पे आपको डिसाइड करना है कि यहाँ पर अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो यहाँ का ऐसे रहेगा, तो यहाँ पर हमारा 500 का लॉस होने वाला है। आप सिंपल 500 के लॉस को अगर देने के लिए तैयार हैं, 500 के लॉस को अगर झेलने के लिए तैयार हैं, तब ठीक है, आप इस ट्रेड में एंट्री लीजिए। अगर आपको 500 का लॉस नहीं झेलना है, नहीं आपका हिम्मत है कि 500 का लॉस मैं नहीं झेल सकता, तो वहां पर आप एंट्री मत लीजिए। सिंपल यही लॉजिक है। ट्रेड एग्जीक्यूशन में डर को इसी तरह से आप खत्म कर सकते हैं। और कोई कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका है ही नहीं कि ट्रेड को एग्जीक्यूशन में आप खत्म कर सके। कॉन्फिडेंस, आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा? सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस। सबसे पहली चीज है कॉन्फिडेंस को आपको सही करना पड़ेगा। दूसरे चीज है जो बिग लॉस हुआ है, बिग लॉस हुआ है उसको भूलना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज है आपको फंड आपको मिनिमम 50 के लाना है। तीसरी चीज, चौथी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, चौथा चीज आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि 50 के फंड ला रहे हैं तो रिस्क मैनेजमेंट भी आप अच्छे तरीके से नहीं कर पाए, तो रिस्क मैनेजमेंट आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। तो अगर आप इन 3-4 चीजों को फॉलो करते हैं तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है जो इन 4 चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार है? कितने लोग हैं जो यहाँ पर इन 4 चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार है? जल्दी से आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। कितने लोग हैं यहाँ पर जो इन 4 चीजों को फॉलो करने के लिए तैयार है? पहला हो गया हमारा कॉन्फिडेंस, दूसरा हो गया हमारा बिग जो लॉस है उसे भूलना, तीसरा हो गया हमारा फंड, 50 के फंड होना चाहिए, और चौथा हो गया हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो इन 4 चीजों को कौन फॉलो करने के लिए तैयार है? और अगर आप इन 4 चीजों को फॉलो करते हैं तभी आपके अंदर जो डर है, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का डर है, तभी आपको खत्म होगा। सबसे पहला तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा, अपने एनालिसिस पे बिलीव करना होगा, ठीक है। अशोक भाई पूछ रहे हैं टेक्निकल नॉलेज ना हो वो भी कारण हो सकता है, एंट्री एग्जीक्यूशन में होता है। जी मैं तो यही बोल रहा हूं कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको डर लगेगा, यानी कि आपको एनालिसिस के ऊपर, आपने जो एनालाइज किया है उसको क्या करना पड़ेगा, उस पे आपको कॉन्फिडेंस, उसको आपको बिलीव करना पड़ेगा। जो आप एनालाइज कर रहे हैं उस पे आपको बिलीव करना पड़ेगा। ये जो गेम है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस का गेम है। शेयर मार्केट बिल्कुल कॉन्फिडेंस का गेम है। आपको अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। जब तक आप खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे तब तक आप कभी भी प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। इसीलिए आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा। तो सभी लोग इन सब सारी चीजों को करने के लिए तैयार हैं? रेडी सर, बट फंड थोड़ा कम है, 30 के। चलिए 30 के है, फिर भी आप 1 लॉट से ट्राई कीजिए, ठीक है। एक लॉट से काम कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट के साथ कीजिए, तभी आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन में डर नहीं लगेगा। 50 के डीमेट अकाउंट में डालना होगा या अपने सेविंग अकाउंट में रखना होगा? 50 के आप अपने डीमेट अकाउंट में डालिएगा या नहीं डालिए, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से काम कीजिए। 50 के डाल दीजिए या फिर मत डालिए, लेकिन आपको काम करना है सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से। यू आर राइट आशु भाई, आपने सब बातें बिल्कुल सही बताई है। बिल्कुल, मैं जो मेरे साथ हुआ है ना मेरे भाई, वही चीजें मैं आपको बताऊंगा अशोक भाई।
जो मेरे साथ हो चुका है। देखिए मैं जो आपको बताऊंगा, मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताऊंगा, मेरे साथ जो बीत चुका है वही सब सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे पास जो हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, सिंपल यही लॉजिक है मेरा। मेरा रिस्क क्या होगा, 30 के। 30 के अगर आपका फंड है तो सिर्फ और सिर्फ आपका एक दिन का रिस्क 1500 होना चाहिए। एक दिन में 1500 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए आपका एक लॉट में। एक लॉट से काम कीजिए, एक दिन में आपका 1500 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है अभिषेक भाई, एक दिन में आपका 1500 से अगर ज्यादा का लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपका रिस्क मैनेजमेंट गलत है। और एक ट्रेड में कितने का लॉस लेना है, अगर आप दिन में 2 ट्रेड लेना करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ 750 का लॉस लेना है। ठीक है, और लेकिन हाँ वहां पे 750 वाला एंट्री बनेगा, जैसे कि बैंक निफ्टी में आपको ट्रेड बनेगा 40 पॉइंट का एसएल बनेगा, तभी आपको वहां पर एंट्री लेना है। 50 पॉइंट का एसएल बनेगा तभी आपको एंट्री लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से काम कीजिए, जिनका भी फंड कम है सिर्फ और सिर्फ एक लॉट से काम कीजिए, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में डर नहीं लगेगा। और ये सब सारी चीजों पर ध्यान दीजिए। पहला कॉन्फिडेंस हो गया हमारा, दूसरा बिग लॉस को भूल जाइए, बिग लॉस को आप अपने माइंड से निकाल दीजिए, तभी आप प्रॉफिट को कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो पाएगा। तीसरा फंड आपको 50 के लाना है। चौथा आपको, अगर आप 50 के लाते हैं तो आपको 1 लॉट से काम कीजिए और आपका रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिक सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी सब सारी चीजों को फॉलो कीजिए। अगर उसके बाद ट्रेड को एग्जीक्यूशन में डर लगता है तो आप मेरा नाम चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, मैं अपना नाम आंसू ट्रेडर जो है ना, वो चैनल का नाम ही चेंज कर दूंगा। इतना सब सारी चीज अगर आप खुद के अंदर ले आते हैं तो आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन में डर ही नहीं लगेगा। मैं लिख करके दे देता हूं, तो ये सब सारी चीजों को फॉलो कीजिए आप लोग। सभी लोग तैयार है ना? सेंटी किंग भाई मैं तैयार हूं, चलिए अच्छी बात है, सभी लोग तैयार हो जाइए इस चीज को फॉलो करने के लिए। तो चलिए मैं इतना कुछ बताया, उसमें आप लोगों को कोई भी डाउट है तो जल्दी से आप लोग पूछ लीजिए, कि आप अपने आप को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना चीज मैंने बताया, आप लोगों को कोई भी डाउट है? यस एंड नो। अशोक भाई नो बोल रहे हैं। किन्हीं के पास कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए। विनय जी, अरुण जी, ड्रीम टीम भाई, अभिषेक कुशवाहा जी, बोलिए किन्हीं के पास कोई डाउट है तो। सेंटी किंग भाई, संदीप भाई। और एक चीज और मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में डर लगता है ना, तो आप कभी भी सही ट्रेड, जो राइट ट्रेड है ना, वो कभी भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो रॉन्ग ट्रेड होगा, ठीक है, जो जिसमें एसएल हिट करने वाला है, जिसमें एसएल हिट करेंगे, वो ट्रेड को आप जल्दी से वो उसमें आप हिम्मत जुटा करके आप उसको ले लेंगे। ठीक है, ये चीज होता है एक बिगिनर के साथ। अगर आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में डर लगता है तो आप जो ट्रेड राइट होने वाला है, जो ट्रेड राइट होने वाला है ना, उस ट्रेड में आप एंट्री नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो ट्रेड में एसएल हिट होने वाला है, उस ट्रेड में आप तुरंत से एंट्री ले लेंगे। क्या ये सही मैं बोल रहा हूं? सभी लोग यस बताइए सर, आई तो थिंक क्या। यू आर राइट। यस, यही चीजें होती है बिगिनर के साथ, यही चीजें होती है। क्या होता है ना, जिस ट्रेड में एसएल हिट होना रहेगा वो ट्रेड में आप जल्दी से एंट्री ले लेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूशन में आपको डर लगता है तब। और जो ट्रेड हमारा सही होने वाला है, उस ट्रेड में आप एंट्री ही नहीं ले पाएंगे। यही चीज होती है। वो ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो ट्रेड सही नहीं होने वाला है ना, वो ट्रेड रुकने वाला है, और जो ट्रेड सही होने वाला है ना, वो बिल्कुल फास्ट मूव करने वाला है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे क्या करते हैं, आप यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाते और आपका टारगेट हिट होता है। और जो ट्रेड सही नहीं होने वाला है वो यहाँ पर रुकता है तो आप लगता है कि यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, और उसके बाद ये ऐसे हिट कर देता है। यही रीजन है। तो आपको ट्रेड के एग्जीक्यूट करने में डर नहीं लगना चाहिए। कब डर नहीं लगेगा? जब आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे, आपको खुद के ऊपर बिलीव होगा, कॉन्फिडेंस होगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, तभी आप उस डर को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए सभी लोग? और भी कोई डाउट है आप लोगों के पास तो पूछ लीजिए। अभिषेक भाई, आपको अगर ऐसा हो रहा है तो आप पहले सही जगह एंट्री लेना सीखिए, उसके बाद ये सब सारी चीजों के बारे में सोचिए। सही जगह आप एंट्री नहीं ले पा रहे हैं, पहले पहले आप टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। एक चीज मैं आपको बोलता हूं अभिषेक भाई, ब्रेकआउट ट्रेड के पीछे मत भागिए। आजकल मार्केट में इतने ज्यादा फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन आ रहे हैं, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपका कैपिटल कब खत्म हो गया। आप लोग रिवर्स ट्रेड के ऊपर ज्यादा जाइए, रिवर्स ट्रेड काफी अच्छा ट्रेड चलता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ रिवर्स ट्रेड के ऊपर, यहाँ पे आज कितना अच्छा रिवर्स ट्रेड बना। आज की ही बात कर लेता हूँ, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं हम लोग। और यहाँ से देखिए, ये हमारा जोन था, ये पूरा का पूरा डिमांड जोन था, मैंने बना करके रखा हुआ था। और जैसे ही यहाँ पे आया, मार्केट रिवर्स कर गया और कितना अच्छा मूव आया।
इसीलिए मैं आपको इधर जो फोकस कर रहा हूँ मैं आप लोगों को रिवर्स ट्रेड के ऊपर। रिवर्स ट्रेड जब आप करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हाई रहेंगे। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या मुख्य तौर पर जानकारी होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को सीखें। टेक्निकल एनालिसिस पर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेड लाइन को कैसे बनाएं, ये सब सारी चीज़ों पर ध्यान होना चाहिए। यानी कि प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल पर ये सारे वीडियो होगा। मेन चीज़ें होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेड लाइन को कैसे बनाते हैं, ये सब सारी चीज़ें सीखना जरूरी है। ट्रेड लाइन भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही बनता है, तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखना बहुत जरूरी है टेक्निकल एनालिसिस में। और बहुत सारे चार्ट पैटर्न है जिसको सीखना जरूरी है। तो चार्ट पैटर्न का वीडियो मैं आज तक नहीं बना पाया, तो उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूं कि चार्ट पैटर्न का वीडियो मैं आज तक नहीं बना पाया।